Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. एंड गाइस आई नो कि इस टाइम पर आप लोग मतलब वैसे तो ये इस बार मुझे थोड़ा देर हो गया वीडियो डालने में, लेकिन एनसीएचएम सिटी का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होगे कि फाइनली कब हॉस्पिटैलिटी बस चैनल पे एनसीएचएम सिटी जेई की अपडेट है। और जैसे कि अगर आप लोगों ने एनसीएचएम सिटी की वेबसाइट को विजिट करा होगा तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है एक चीज़ कि 1 जून 2024 को मोस्ट प्रोबेबली एनसीएचएम सिटी एनटीए अपना रिजल्ट जो एनसीएचएम जेई 2024 है उसको अनाउंस कर देंगे। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है या फिर कितने ज़्यादा चांसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली रिजल्ट कब आएगा आप लोगों का एनसीएचएम सिटी जेई का, उसके बाद बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का इसके आगे क्या प्रोसीजर होगा। ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के एनसीएचएम सिटी जेई 2024 एग्जाम के साथ। तो ये एग्जाम का जो रिजल्ट है, क्योंकि एनसीएचएम सिटी ने बोला है कि 1 जून को आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि 1 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके चांसेस ये भी हैं कि रिजल्ट ना भी है। तो मैं अगर आपको अप्रोक्सीमेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो गाइज नॉर्मली जो अभी तक मैंने सिनेरियो देखा है पिछले 3-4 साल से ना, ठीक है, जब भी एग्जाम होता है उसके 1 महीने बाद ये रिजल्ट आता है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका 11 मई को एग्जाम हुआ है तो 11 जून से पहले रिजल्ट आना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने भी वीडियोज में बोला है कि 1 महीने का तो आप गैप मान के चलो, कंसीडरिंग कि जो पहले रिजल्ट अनाउंस हुए हैं 2-3 साल में जो डेट रहते हैं फ्लक्चुएशंस रहता है। लेकिन इस बार क्योंकि 1 जून एनसीएचएम सिटी ने बोल दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि 1 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो गाइस रिजल्ट आने का मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और उस मार्क्स के बेस पे आपकी कितनी रैंक है। अब मैं आपको बता दूंगा इस आपके रैंक के बेस पे ही आके आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद जो आपका ये रिजल्ट होगा एनसीएचएम सिटी जेई 2024 का, उस रिजल्ट के कार्ड में वहां पर मेंशन होगा इफ यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। जो डेटा गाइस मुझे मिला है अभी तक एनसीएचएम सिटी का, जिसके हिसाब से जितना मुझे पता चला कितने बच्चे अपीयर हुए थे, उसके बेस पे मेरा मानना ये है कि मोस्टली सारे स्टूडेंट जहां तक काउंसलिंग के लिए अपीयर हो जाएंगे। सो गाइस मान के चलते बेसिकली कि आप लोगों की रैंक आ चुकी है, आप लोगों को पता चल गया कि आपकी इतनी रैंक है और उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अब इसके बाद काउंसलिंग के कितने राउंड्स होंगे वो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता जब तक एनसीएचएम सिटी एनटीए का कुछ कंफर्मेशन ना आ जाए, क्योंकि गाइस मैंने खुद अपने सामने यहाँ पर 2 राउंड भी होते हुए देखे हैं, 3 राउंड भी होते हुए देखे हैं, 4 राउंड भी होते हुए देखे हैं। तो मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मान के चलो कि 3 से 4 राउंड आपके यहाँ पर होंगे जो एनसीएचएम सिटी या फिर एनटीए ये लोग इसे कंडक्ट करवाएंगे। इसका बेसिक मतलब गाइस ये होता है कि मान के चलो अगर आपकी 700 रैंक आई है और 700 रैंक में आप मान के चलो कि अगर आपको आईएचएम पूसा चाहिए और आईएचएम पूसा का फर्स्ट राउंड में ओपनिंग रैंक जो है वो 1 है और जो क्लोजिंग रैंक है वो है 250, यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको आईएचएम पूसा नहीं मिलेगा। सो बेसिकली काउंसलिंग का गाइस ये मतलब होता है कि आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी के बेस पे, कॉलेज के बेस पे जो आपकी रैंक आई है, जो आपने थोड़ी कैलकुलेशन करा, एनालिसिस करा, उसके बेस पे आपको कॉलेज को पुट ऑन करना होता है एक ऑर्डर में पूरा, ठीक है, एक पूरे हायरार्की के ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैं अपनी रैंक बोलूँ, मेरी रैंक अगर 700 आई है तो उस रैंक के बेस पर अगर मैं मान के चलूँ, मुझे पता है कि मुझे आईएचएम पूसा नहीं मिलेगा क्योंकि उस आईएचएम पूसा की जनरल की क्लोजिंग रैंक 750 तक नहीं जाती, लेकिन चलो फिर भी मैंने रख दिया। सेकंड नंबर पे मैंने आईएचएम मुंबई रख दिया, थर्ड पे मैंने आईएचएम बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसा कुछ रख दिया। तो जिसकी रैंक मैच होगी उस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। इसको हम सिंपली बोलते हैं काउंसलिंग। तो ये फर्स्ट राउंड में भी ये चीज होती है, फिर वो रैंक आगे नीचे गिरते जाती है। तो जैसे अगर आईएचएम पूसा 250 तक गया तो फिर वो आगे सेकंड राउंड में भी 350 तक चला जाए या 400। तो वैसा नहीं होता है, ये सिर्फ मैं एक अजप्शन बता रहा हूँ। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आईएचएम पूसा की रैंक जाती है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो गाइस मैं इतना ही बोलूंगा कि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट रहता है राउंड्स का काउंसलिंग का। सो काउंसलिंग में बिल्कुल भी डरना मत, यही सब चीजें होती हैं। काउंसलिंग की अगर एक चीज बताऊँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे काउंसलिंग के बीच में होता है। तो गाइस मेक श्योर कि आपका आधार कार्ड आपके पास है, आपका जो भी सारा 12th के डॉक्यूमेंट्स है, आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। उसके अलावा गाइस आपके फादर का भी डिटेल्स, लाइक मदर का भी डिटेल्स, एटलीस्ट आधार कार्ड तो अपने पास रख लेना। मे भी हो सकता है मांगे, मे भी नहीं मांगे। आपका टीसी वगैरह होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो ये लोग मांग सकते हैं, पर काउंसलिंग में तो नहीं मांगेंगे, एडमिशन के टाइम पे मांग सकते हैं। उसके अलावा गाइस एक चीज जो यहाँ पर है वो है रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट। तो अगर आप ओबीसी हो तो उसका सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल का, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो वो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी का जो आपकी है। मान के चलते कि आप लोगों का रैंक भी आ चुकी है, आप लोगों को काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। अब उसके बाद सपोज अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपका हॉस्टल का अलॉटमेंट भी सेम इसी ऑर्डर में होता है। आपकी जो रैंक आई है ना, उस रैंक के बेस पे आपको हॉस्टल अलॉट होगा एंड अगेन वहां पर भी आपके रिजर्वेशन देखी जाएगी। तो एससी एसटी ओबीसी ये सब आपका हॉस्टल अलॉटमेंट में भी देखा जाएगा। तो आप कॉलेज की वेबसाइट को चेक कर सकते हो, वहां पर चार्जेस चेक कर सकते हो, हॉस्टल के कितने चार्जेस हैं। एंड अगेन मेक श्योर कि आपने अभी तक अपना जो भी फाइनेंशियली लाइक फीस वगैरह का इंतजाम करके रखा है, बिकॉज अपकमिंग मंथ्स
लास्ट में आपको वो फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो काउंसलिंग के टाइम पर ये कुछ अमाउंट आपको बोलेंगे पे करने के लिए, लाइक एडमिशन कंफर्म करने के लिए। फिर कॉलेज में जब जाओगे तब वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो बाकी पेंडिंग फीस है, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आपके वो फाइनेंस का कैलकुलेशन आप करके अभी रख रहे हो। एटलीस्ट लास्ट ईयर का आप देख लो कि उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, सपोज अगर आपको एचएम लखनऊ जाना है तो आप लखनऊ की वेबसाइट पे जाके देखो कि इनकी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कितनी थी, और वो फीस का फिर अपना पास एटलीस्ट एक इंतजाम करके रखो। तो ये आपको चीज़ करके रखनी है। उसके बाद गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट आपकी हो जाएगी। वैसे ये सब चीज़ें हो जाने के बाद आप मान के चलो कि जुलाई के मिड से, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के मिड से होता है आपका एनसीएचएम सिटी का जो सेशन है, एकेडमिक कैलेंडर वहीं से स्टार्ट होता है नॉर्मली। तो वो आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपका आईएचएम में तब से स्टार्ट हो जाएगा। अगेन गाइस वो आपकी चॉइस है, आपको जहाँ जाना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी गाइस मैं ये बोलूँगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था और उनके दिमाग में फिर भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हमारे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट की डिटेल दे दूंगा। अगर आपको कोई भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बट मैं यही बोलूँगा ऐसे, यू शुड वेट फॉर एनसीएचएम से ये एग्जाम। जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, रिजल्ट का मतलब बेसिकली मेरा मतलब है कि वेट करने के लिए, तो जितने ऑप्शन होंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो गाइस इतनी ही थी छोटी सी वीडियो। इसके आगे मैं Q&A वीडियो एक बनाने की सोच रहा हूँ। तो जो भी आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मैं इसका पूरा एक मिला के एक Q&A वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक